बहुत शानदार लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। मेरा स्टार्स फायर का लेवल है। स्टार्स फायर का मतलब होता है कि कम से कम किसी भी व्यक्ति को अगर स्टार्स फायर जाना है तो हर महीने उसकी और उसकी टीम की टोटल खरीदारी कम से कम 20 करोड़ की होनी चाहिए हर महीने, तब जाके वो स्टार्स फायर बनता है। और मेरी इससे डबल से भी ज़्यादा रहती है। हेलो, तो बहुत शानदार लेवल है। मेरी टीम में हर महीने लगभग 22 से लेके 26 करोड़ के बीच में पैसा हर महीने लोगों के घरों में जाता है। चाय पीने से, नमक खाने से, नमकीन खाने से, आटा तेल दाल चावल हल्दी नमक मिर्च मसाले और कपड़े लत्ते पहनने से, यानी कि वो रोजमर्रा की जरूरतें जो आप भी पूरी करते हैं, वही चीज़ हमने एक बेस्ट खरीदारी का सही तरीका लोगों को बताया और हम कहीं ना कहीं माध्यम बने। तो उन लोगों को जिनको हमने बताया उनके घरों में लगभग 26 करोड़ के आसपास रुपया हर महीने जाता है। अगर मेरी टीम के लोगों के घरों में 26 करोड़ जाता है तो कुछ लाख तो अपने को भी आता होगा। यस। तो अच्छी खासी इनकम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। अभी हमारे इसी हरियाणा के जींद शहर में मैं रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था 5वीं क्लास में। 8वीं क्लास में जैसा बलवान जी ने बताया एक अखबार बांटने का काम शुरू किया और वो शुरू करने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदा था मैंने। जींद में गोहाना रोड पे एक है तुलसी साइकिल स्टोर, आज भी है, बेचारा आज भी साइकिल ही बेच रहा है। हम कहाँ पहुँच गए। हेलो, उससे मैंने किस्तों में साइकिल खरीदा था क्योंकि एक मुफ्त पैसे देने के पैसे नहीं थे हमारे पास। तो ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी पुअर रहा है। 8 फरवरी सन 2001 को आरसी में शुरू किया था अखबार बांटने के साथ साथ। उसके बाद मैं कराटे का खिलाड़ी भी बना। बैकग्राउंड को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जल्दी बता देता हूं ताकि आप रिलेट कर सकें, क्योंकि बलवान जी ने ऐसा ट्रैक दे दिया मेरे को, क्योंकि मेरे बारे में बता रहे थे। उसके बाद मैं कराटे का खिलाड़ी बन गया, अच्छा कराटे कोच भी बन गया, बच्चों को कराटे भी सिखाने लगा। जिस कॉलेज में पढ़ता था उस कॉलेज के बच्चों को कराटे सिखाता था, जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ मैं बच्चों को कराटे सिखाता था। रोहतक से MD यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, 3 साल वहाँ भी कराटे सिखा के अपनी पढ़ाई भी पूरी की मैंने। और आखिर मैं इंजीनियर बन गया, नौकरी मिली नहीं। जैसा हिमांशु बता रहे थे आपको कि इतना आसान नहीं है क्या? बिल्कुल आसान नहीं है, सबको ही पता है। अपने हरियाणा वालों को तो और भी ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि अभी एक पूरे हिंदुस्तान में एक न्यूज़ वायरल हुई थी पानीपत की। 13 वैकेंसी थी चपरासी की नौकरी की, पता होगा आप लोगों को। यस। 13 वैकेंसी पानीपत में कोर्ट में निकली, सिर्फ 13 चपरासी चाहिए थे, ज़्यादा कोई बड़े लोग भी नहीं चाहिए, चपरासी चाहिए थे। और +2 रिक्वायरमेंट थी। और वहां पे 4200 से ज्यादा यानी 4500 के आसपास तो उन लोगों ने अप्लाई किया था जिनकी बहुत हाई एजुकेशन थी, MBA PhD डॉक्टरेट किए हुए लोग। और 4200 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई अगर किया है तो पोस्ट कितनी थी? 13। यानी कि उन बेचारों को इतनी हाई क्वालिफिकेशन के बावजूद भी लाइन में लगना पड़ा और नीचे बैठना पड़ा। और उनमें से 99% लोगों को वापस जाना पड़ेगा बिना नौकरी के। हेलो, तो ये आलम है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो नौकरी आसानी से मिलती नहीं। पर एक चीज है जो आप सब लोगों को सच्चाई में बता रहा हूँ, दैट इज द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। कई चीजें वैसे आप वर्ल्ड अचीवर भी बता चुके, टेक्निकल अचीवर भी बता चुके, भगवान जी ने भी बता दिया आपको। रियलिटी ये है कि आने वाले समय में हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी हमें नहीं पता। हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा हमें नहीं पता। हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है, हमारे खर्चे कभी भी बंद नहीं हो सकते। यस। हेलो, यस। ऐसा क्वाइट इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपके खर्चे ऐसे ही रहेंगे। आपको नहाना भी पड़ेगा, आपको साबुन भी खरीदना पड़ेगा, आपको खाना भी पड़ेगा, आपको कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। चाहे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा ही बन जाए, या आने वाले समय में चाहे हमारी इनकम रहे ना रहे, चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे खर्चे बंद नहीं हो। अगर ऐसा कोई काम हो जो खर्चों से इनकम देता हो, इससे बढ़िया इस दुनिया में कोई काम नहीं हो। इस चीज को समझना चाहिए। दुकानदारों का बेचारों का किराया निकलना मुश्किल हो गया है, ये सुनो। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग चपरासी बनने के लिए लाइन में लगते हैं और पकोड़े तलने के लिए तैयार रहते हैं। मजबूरी है, रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे समय में भी कारण क्या है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि खर्चे बंद नहीं होंगे। दुनिया में खर्चे सबके साथ लगे रहते हैं। और आर सिंह की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये खर्चों से इनकम देता है।
इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। अगर ये चीज भी अपने को समझ में आ जाएगी ना तो बाकी सारी चीजें बाहर की है। और फिर भी सभी लोगों को सुनना है कि भी हाँ ऐसे क्या चीज है, आपको बताया गया, विजय जी आ रहे हैं, स्टार सफायर है, इतना बड़ा लेवल है, इस सिस्टम में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलती है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, ये होता है वो होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है और आप सुनना भी चाहते हैं। 8 फरवरी सन 2001 को जब मैंने ज्वाइन किया तो सही बताऊं मुझे आरसीएम का प्लान समझ में नहीं आया था। और आप में से ऐसे कितने साथी ईमानदारी से बताना जिन्होंने अभी तक आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, प्लीज एक बार हाथ खड़े करेंगे। कुछ लोग हैं, थैंक यू वेरी मच। और जो जिन लोगों ने ऑलरेडी आरसीएम के एसोसिएट बायर है, जो हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएट है, ईमानदारी से बताना, जब आप कन्विंस हुए इस सिस्टम से, जब आप कन्विंस हुए इस प्रोडक्ट से, जब कन्विंस हुए इसके फायदों से, तब आपको लगा कि यार ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, ये सुन लो। और आप जब फील्ड में लगा बताते हो लोगों को उनके फायदे की चीज, क्योंकि आरसीएम में नुकसान तो कुछ है ही नहीं, जानते हैं आप सब लोग, जब उनके फायदे की चीज बताते हो तो ईमानदारी से बताना कितने लोगों को समझ में आता है। बहुत ज्यादा बता दी, 10 में से 2 का मतलब है 80 में से 100 में से 80, 100 में से 20। हेलो, नहीं इतना हो ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि आरसीएम की कमी है ये, नहीं, प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, पहले खूबियां बता देता हूँ फिर प्रॉब्लम बताता हूँ। आरसीएम में 4 खूबियां, ध्यान से समझना। पहली खूबी है रिस्क फ्री है। क्या है? रिस्क नहीं है यहाँ, यानी कि रिस्क से फ्री है ये बिजनेस। आरसीएम में आप जो नए साथी आए हैं और जो बाकी एसोसिएट बायर हैं, आप एक बात दिमाग में घुसा ले और लोगों को ये चीज आपको बतानी है कि आरसीएम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां रिस्क से बिल्कुल फ्री है ये, यहाँ रिस्क नहीं है, हम आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, यहाँ आपकी लायबिलिटी कभी भी नहीं बनेगी जिंदगी में, आप हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। जिसको भी आपने ज्वाइन करवाया उस आदमी का या आप ज्वाइन करते हो, आपका कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। हेलो, क्लियर? और ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है। अदरवाइज सामने वाले आदमी को जब हम बात करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार इसको बताऊं, ये सोच रहा होगा कहीं मेरे को फंसा दे, ये कर दे वो कर दे। तो आपका कॉन्फिडेंस यहीं से आई होना चाहिए कि मैं एक ऐसा काम बता रहा हूं जिसमें सामने वाले का कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये है फायदा नंबर 1, मतलब खूबी नंबर 1, फायदा नहीं। क्या है ये? खूबी और फायदे में अंतर होता है, आप ध्यान से सुनना। दूसरी चीज है पार्ट टाइम, इसकी खूबी है, यानी कि आपको अपना काम छोड़ने की कतई जरूरत नहीं। आप डॉक्टर हो, अपनी डॉक्टरी के साथ साथ कर सकते हो, आप इंजीनियर हो, आप अपना काम करो, आप दुकानदार हो, उसके साथ साथ कर सकते हो, आप खेती बाड़ी करते हो, उसके साथ साथ कर सकते हो, आप टीचर हो, टीचिंग के साथ साथ कर सकते हो, आप कुछ भी हो। बलवान जी ने कैसे किया? टीचिंग के साथ साथ तो किया। मैंने कैसे किया? मैं भी अगर मेरा और थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, बेसिकली कराटे कोर्स था और कंप्यूटर का एक सेंटर चलाता था, क्योंकि नौकरी मुझे भी नहीं मिली थी। और ऐसी नहीं है कि मैंने ढूंढी नहीं, लगभग 1 साल तक तो खूब धक्के खाए थे, लेकिन नौकरी आसानी से मिलती नहीं, आप जानते हैं, मुझे नहीं मिली। फिर जब नौकरी नहीं मिलती आदमी अपना ही कोई काम शुरू करता है, तो मैंने अपना काम शुरू किया। 2 हुनर थे मेरे पास, कराटे का और कंप्यूटर का, दोनों शुरू कर दिए। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाता था, रात के 8 बजे तक मैं बच्चों को, समय ही नहीं था मेरे पास। ऐसे समय में मैंने आरसीएम शुरू किया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि बिल्कुल इस सिस्टम के अंदर, इस आरसीएम के अंदर कोई भी काम आप कर रहे हो उसके साथ साथ ये काम शुरू कर सकते हो। समझ में आ रहा है? yes. यानी कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मैं कौन सा काम करूं, मैं तो ऑलरेडी बहुत बिजी रहता हूं। अगर ये बहाना है, बहुत से लोगों को मिलेगा, ये बहाना है, तो मैं आपको बताऊं तो मुझे देख लो भाई, मेरे से ज्यादा कोई बिजी नहीं हो सकता जितना उस समय मैंने आरसीएम किया जब था मैं। आप अपना शेड्यूल सोचो कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्या करते हो। मैं बताता हूं मैं क्या करता था। सुबह 4:30 बजे मुझे उठना होता था हर रोज। कितने बजे? 4:30 बजे से पहले पहले उठ के तैयार होके 9 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था। सॉरी 5 बजे तक, 5 से लेके 7 बजे तक 2 घंटे मेरी कराटे की क्लास होती थी। अगर मैं ग्राउंड में नहीं पहुंचूंगा तो कराटे के बच्चे मुझे फीस दे देंगे क्या? नहीं। तो इसलिए मुझे हर रोज सुबह 7 बजे तक ग्राउंड में पहुंचना पड़ता था कराटे सिखाने के लिए, 5 से 7। और 7 बजे के बाद वापस आके जल्दी जल्दी नहा के जल्दी जल्दी खा के और कंप्यूटर सेंटर पे बैठना होता था रात के 8 बजे तक। सुबह 8 से लेकर रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सेंटर पे।
अगर मैं कंप्यूटर सेंटर पे, प्राइवेट काम था मेरा, अगर मैं नहीं बैठता था, कंप्यूटर के बच्चे मेरे को फीस देते क्या? नहीं। इसका मतलब सुबह 4:30 बजे से लेकर लगभग 8-9 बजे तक मैं हाईली बिजी था। समय कहां था मेरे पास? सिर्फ संडे का दिन था। फिर भी मैं इस सिस्टम में अगर सैटिस्फाई हो सकता हूं, तो अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास समय ही नहीं है, तो आप बहाना बना रहे हो, मुझसे ज्यादा बिजी नहीं हो सकते। हेलो, यस। तो मुझे 4:30 बजे से रात के 8 बजे तक तो मुझे बिल्कुल एकदम बिल्कुल टाइट था, और उसके बाद वापस आता था, जल्दी जल्दी नहा के सोचना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर उठना है। बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाता था, बीवी को भी टाइम नहीं दे पाता था, खुद को भी टाइम नहीं दे पाता था। इतना हाईली टाइट शेड्यूल था मेरा। और ऐसे समय में मैंने आरसीएम ज्वाइन करके और मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो यहां बैठा हर व्यक्ति पहुंच सकता है। तीसरी खूबी क्या बता रहा हूं मैं अभी? खूबियां बता रहा हूं। 23 साल का अनुभव है मेरा इस आरसीएम में। 23 साल के अनुभव पे आधार पे आपको खूबी बता रहा हूं। पहली खूबी रिस्क नहीं है, दूसरी खूबी पार्ट टाइम कर सकते हो, तीसरी खूबी हेल्प फ्री मिलती है। यानी कि अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हो, चाहत आपकी होनी चाहिए। अगर चाहते हो तो वो व्यक्ति जिसने आपको ज्वाइन करवाया है और उसके ऊपर जितने भी साथी हैं जो आगे काम कर रहे हैं, वो आपको फ्री में मदद करने के लिए तैयार है। हेलो, किसी को आपने समझाना है, आप नहीं समझा पा रहे, वो आपको हेल्प करेगा। आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपका प्लान आपको हेल्प करेगा। यानी कि एक ऐसा काम जहां कोई रिस्क नहीं है, पार्ट टाइम आप कर सकते हो, वहां फ्री में हेल्प मिलती है। और चौथी खूबी, बिना रिस्क के पार्ट टाइम करते हुए और हेल्प लेते हुए फ्री में आप 2 से लेके 5 साल, ये थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं और कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। 2 से लेके 5 साल अगर आपने ढंग से हर रोज इसमें टाइम दे दिया, मैं गारंटी देता हूं लाखों रुपए महीना की इनकम पे आप पहुंच सकते हो। या आप जो काम कर रहे हो उस काम को आप क्रॉस कर जाओगे। वो इनकम जो होगी, वो इनकम भी पैसिव इनकम होगी, एक्टिव नहीं होगी। जानते हैं ना इनकम क्या होती है, एक्टिव और पैसिव? 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव इनकम। अब सोचोगे आप, तो इनकम होती है जी, हमने तो सुना था 1 नंबर की इनकम और 2 नंबर की इनकम। हेलो, लेकिन ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक आप एक्टिव रहते हो, काम करते रहते हो, आपको इनकम आएगी। समझ गए? यस। और पैसिव इनकम क्या है कि आप काम करो और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो, उसके बाद आप काम ना भी करोगे तो भी वो सिस्टम आपको इनकम देगा। हेलो, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यानी कि उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम आपके लिए काम करेगा, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो आपको पैसिव इनकम मिलेगी। पर यहां ये चीज आप मान जाओगे, हाँ जी ये तो सही है यार, रिस्क तो है ही नहीं। किसी को लगता है इसमें कोई डाउट है? कोई रिस्क नहीं है। पार्ट टाइम करना, हाँ जी हम देखते हैं बहुत से लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, ये भी मान लोगे आप, हाँ जी हेल्प भी मिल जाती है। लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होते बहुत से लोग। कहते यार 2 से लेके 5 साल कैसे सर? मैं तो बहुत से लोगों को देखता हूँ 10 साल भी हो चुके हैं, 15 साल भी हो चुके हैं, बेचारे आज तक टेक्निकल अचीव नहीं बने। हेलो, जानते हो ऐसे लोगों को? और मैं तो कहता हूं हर बार, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर ये मत बोला करो। मैं बोलता हूं क्यों ना बोलूं, मैं है ये बात सच। इस सिस्टम में कामयाबी के लिए 5 साल चाहिए हर रोज। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम लगाते हो। हेलो, समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, हरियाणवी कहावत है। हमारे हरियाणा में गुड़ भी समझते हैं, कहीं और जाऊंगा तो गुड़ समझाना पड़ेगा मुझे क्या होता है ना? तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनता है, जैसे ना, तो सबको पता है। अब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, जितना काम करोगे उतने रिजल्ट आएंगे। करोगे तो नहीं आएंगे, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात। अभी आजकल थोड़ा सा हरियाणा में कुश्ती का बड़ा माहौल चला हुआ है। अभी विनेश फोगाट जो है गोल्ड लेते लेते रह गई, और भी बहुत सी न्यूज अपने हरियाणा से आई, इतने सारे मेडल आए, सारे के saरे हरियाणा से आए। एक फिल्म बनी थी दंगल, सुना आपने? देखिए किसी ने? उस दंगल फिल्म के अंदर सलमान खान ना, सलमान क्या नाम है? आप आरसी में इतने बिजी है ना, हीरो अब आपको हीरो बनाना है, तुमका क्या करना? कौन? आमिर खान है ना? आमिर खान है। अगर आपको पता हो, ये फिल्म जब बन रही थी तो आमिर खान को स्टोरी बताई गई कि भी ऐसे ऐसे हम फिल्म बना रहे, जिसमें आपको पहले आप जवान हो,
और आपकी बॉडी वगैरह ठीक है, क्यों? क्योंकि आप नेशनल प्लेयर हो कुश्ती के, इसलिए आपको उस तरह दिखना चाहिए। और उसके बाद आप एक वो 2 बेटियों के बाप बनोगे और उसके बाद आप बुजुर्ग दिखाने, थोड़े से मोटे दिखाने। तो सलमान खान ने सारी चीज सोची और फिर बोला कि यार एक काम करते हैं, जो बुजुर्ग वाला रोल है ना वो पहले कर लेते हैं, जो मोटे वाला है, क्योंकि उसके बाद में प्रैक्टिस करके फिर दोबारा से जवान हो जाऊंगा। सुना होगा ये इंटरव्यू उसका। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसके बाद वो जो बुजुर्ग का पूरी फिल्म में रोल है ना, वो रोल फिल्म में पहले फिल्माया गया, वो पिक्चर पहले बन गई और उसके बाद उसने कोशिश और प्रैक्टिस और डाइटिंग और खाना और उस तरह के न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और उसके बाद वो बंदा जवान के रोल किया उसने। पता है आप लोगों को? इसका मतलब उसने एफर्ट्स डाले तो वो कर गया। मेरे ख्याल में उसको 6 महीने भी नहीं लगे, लेकिन हम सालों लगे रहते हैं, तब हम पतले नहीं हो पाते, हम अपनी बॉडी नहीं बना पाते। तो उसने किया तो हुआ। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, क्यों? क्योंकि वो फिल्म पूरी करनी जरूरी थी, जिसके एवज में उसको करोड़ों रुपए मिलने थे। जब स्ट्रॉन्ग रीजन होता है तो हम मेहनत करते हैं, यस और नो? तो रीजन आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो यहां भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन हम बहुत लाइटली लेते हैं सिस्टम को। जो लोग लाइटली लेते हैं वो क्या करते हैं, आप समझ में आ गया, काम किया आरसी में, अगले दिन क्रिकेट का मैच आ गया, वो मैच देखने लगे, उससे अगले दिन आरसी में याद आया, तो इसका मतलब उसके 5 साल 10 साल में पूरे होंगे। कैलकुलेशन समझो इसको। सिस्टम को तो 2 से 5 साल चाहिए रेगुलर डेडिकेशन के साथ। एक आदमी ने आज काम किया, अगले दिन सो गया, उससे अगले दिन क्रिकेट का मैच देखा, उससे अगले दिन आरसी में याद आया, इसका मतलब 20 साल में 5 साल पूरे होंगे। हेलो, एक आदमी ने आज काम किया, फिर आराम किया, फिर किसी की शादी में चला गया, उससे अगले दिन फिर क्रिकेट देखने लग गया, उससे अगले दिन आरसी में याद आया, 30 साल में 5 साल पूरे होंगे। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो 2 से 5 साल में सफल हो जाओ, चाहो तो लगे रहो 50 साल तक। हेलो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। तो ये खूबी है, एंड दैट इज द रियलिटी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने समय में कामयाबी चाहिए। लोगों को हमारे सिस्टम की जरूरत है, स्कोप में कोई कमी नहीं है। आपने मार्केटिंग प्लान देखा? मार्केटिंग प्लान दिखाया था किसने दिखाया? अनमोल सर तो ड्रेस में बैठे हुए हैं, टाई वगैरह लगा रखे, तो अच्छे हमारे सीनियर अचीवर हैं। इसका मतलब अच्छी तरह आपको प्लान समझाया होगा। समझाया? मुझे प्लान अच्छी तरह नहीं समझाया था, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे प्लान दिखाया था मेरे से लगभग 1-2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, फिर भी मैं ज्वाइन कर गया। प्लान समझ के नहीं, क्या समझ के किया पहले वो बता देता हूँ, फिर बड़ी चीजें बताऊंगा। बता दो? यस। मुझे बताया गया हम सभी लोग मैन्युफैक्चरर हैं, आपको भी ऐसा ही बताया? यस। सच्ची? यस। कितनी गंदी प्लान दिखाते हो आप? क्या बताया? हम सब कस्टमर हैं। हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसे ध्यान हम सब लोग क्या है? कस्टमर ही बताया था ना सर। ये तो बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरर, इसका मतलब ध्यान कम था। हम लोग क्या है? अब ध्यान दो, क्योंकि ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम सब लोग खरीदार हैं, हम दुकान पे जाके खरीदते हैं। ये रिटेलर है, ये सेमी होलसेलर से खरीदता है, ये होलसेलर से, ये स्टॉकिस्ट से, ये सेल एजेंट से, और कोई भी चीज मैन्युफैक्चर बनाता है, ये सबको पता है। पता है नहीं पता है? इस हाल में बैठे हुए हर व्यक्ति को पता है, और इस हाल से बाहर जो बेहाल घूम रहा है उसको भी पता है। यस और नो? और ये मुझे भी पता था जब मुझे प्लान दिखाया कि कोई भी चीज यहाँ से चलती है तो इन बिचौलियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं, मुझे भी पता था। फिर मुझे बताया गया कि कोई भी चीज 10 की चलती है तो 20 की पहुंचती है, ये भी पता है, सबको पता है। ये भी मुझे भी पता था कि कोई भी चीज चलती है 10 की तो 20 की पहुंचती है, यानी 50% पैसा हमारा इन बिचौलियों में चला जाता है। ये भी मैं जानता था, लेकिन जो मैं नहीं जानता था वो उन्होंने बताया कि ये जो सिस्टम है ना, इसको WCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WCM मतलब रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये खरीदारी का गलत तरीका है। यहां मैं एकदम हैरान हो गया कि गलत कैसे, हाउ इट पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि ये गलत इसलिए है कि हमारी मेहनत की कमाई यहां पे जाती है। उसने कहा ये तो सिस्टम है, क्या कर सकते हो। हेलो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? हमारी जा रही है, सदियों से जा रही। हम लोग कोई भी चीज ये मार्कर खरीद के लेके आए, मान लेते हैं 25 रुपए का, तो मुश्किल से 5 रुपए में बना होगा, एवरेज में 50% जाता है, बीच में जाता ही। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी जिंदगी में जो भी कमाते हो, आधा का पैसा इन लोगों के लिए कमाते हो, अपने बीवी बच्चों के लिए थोड़ी ना कमाते हो। हेलो,
अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो तो 5,000 तो इनके लिए कमा रहे हो। आपने एक साल में 1 लाख रुपया कमाया तो 50,000 इनके लिए कमाया। आपने सारी जिंदगी में अगर 10 करोड़ रुपए कमाया तो 5 करोड़ इनके लिए कमाया। हेलो, इट्स रियलिटी, यह आपकी सच्चाई है। क्यों? क्या हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, बंटवारा तो भाइयों में होता है। हेलो, लेकिन हमारा आधी इनकम का हकदार ये लोग हो जाते हैं। ये मुझे बताया गया कि ये गलत है, हालांकि मैं नहीं मानना, क्योंकि इंसान आसानी से नहीं मानते। हेलो, ये सच है, मैं नहीं मानना ये बात। फिर मैंने कहा चलो फिर भी बताओ गलत कैसे है, तो उन्होंने बता दिया। मैंने कहा चलो गलत अगर ये है मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के मन मने भाव से, तो सही क्या है? उन्होंने कहा सही है, इनको बीच में से हटा दो, डायरेक्ट जुड़ जाओ। मैंने कहा ओ बाप का राज है, ऐसे जुड़ जाओ। नया आदमी तो ऐसे ही सोचता है ना, ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे डायरेक्ट? नहीं भाई डायरेक्ट जुड़ जाओ, आपको डायरेक्ट सामान मिलेगा। ये भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आगे बताऊं। नया आदमी तो ऐसे ही करता है, ये सुनो फिर फायदा क्या होगा उन्होंने जी डायरेक्ट जुड़ने से ये पैसा फायदा होगा, ये जो पैसा इनमें जाता था ना ये आपके पास वापस आना शुरू हो जाए। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे आएगा? फिर मैंने पूछा ये कैसे आएगा, चलो बताओ। तो उन्होंने फिर मेरे को पूरा प्लान दिखाया कि आपको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में आएगा, आपको क्वालिटी के रूप में आएगा, आपको टेक्निकल बोनस के रूप में आएगा। यहां तक आप पहुंचोगे तो 15,000 प्लस की इनकम आएगी, क्वालिटी पे पहुंचोगे तो 26,000 प्लस की इनकम आएगी, टेक्निकल पे पहुंचोगे तो 40,000 प्लस की इनकम आएगी। प्लस का मतलब इससे ज्यादा। हेलो, ये सब ऊपर से गया। मैंने पूछा भी कैसे आएगी, तो उन्होंने फिर कैलकुलेशन बताया। मान लेते हैं आपने इतनी खरीदारी की, मान लेते हैं इसने इतनी खरीदारी की, मान लेते हैं इतनी खरीदारी की, इसको इतना मिल गया, इसको इतना मिल गया, आपको इतना मिल गया। ओहो, समझ में ही नहीं आया, तो इसलिए मैं ये आपको समझा ही नहीं रहा हूं। हेलो, हाँ अगर आप समझना चाहते हो तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया था उससे मैन टू मैन, पेन टू पेन समझ लेना। हालांकि ये कंपनी के कंप्यूटर काम करते हैं। हेलो, आपको टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। हेलो, समझ गए? बट फिर भी मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मुझे ये प्लान नहीं समझ में आया, फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आपके दिमाग में होगा यार फिर ज्वाइन क्यों किया? तो मैं बता दूं, मुझे एक छोटी सी चीज समझ में आई थी और मैं चाहता हूं कि अभी मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा इस सिस्टम के बारे में, और बड़ी बड़ी बातें जो है हम इंसानों को एकदम से कभी भी समझ में नहीं आती, ये इतिहास है। हेलो, और पहले मैं ये साबित कर दूं ताकि आप वो छोटी बात और बड़ी बात सुनने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप इंसान हो, है कि नहीं है? यस। जो नहीं बोल रहे हो? यस। अच्छा वो भी है। तो बोलो यार, इंसान है तो बोलो यस। इंसान है। यस। इंसानों के लिए एक बात सच है, ये मान लो। सभी इंसानों के लिए दो चीजें, कई चीजें हैं सच तो, लेकिन मैं दो आपको बता देता हूँ। एक तो ये बात सच है कि जब तक हमें किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती वो चीज हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास है। ये सुनो, हमें लड़कियों की शिक्षा की ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं थी, चूल्हा चौका ही करवाते थे, तब तक लड़कियों की शिक्षा हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास थी। ये सुनो, लेकिन आज हम हमारी बिटिया को हमारे बच्चों से भी ज्यादा, मतलब लड़कों से भी ज्यादा पढ़ाते हैं। यस, क्योंकि जानकारी हो गई। क्लियर? एक जमाना ऐसा था सरकारी नौकरी कोई नहीं करना चाहता था, ये आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना। हेलो, कोई अगर ज्वाइन कर भी लेता था ना गवर्नमेंट की जॉब, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के, तो उसके बड़े बुजुर्ग गाली देते हैं, चल खेतों में काम कर। ये डायलॉग होते थे। ये सुनो, जानकारी नहीं थी उसकी खूबियों की। हालांकि मैं पक्षधर नहीं हूं नौकरियों का, लेकिन क्योंकि आजकल आम आदमी सरकारी नौकरियों को बहुत प्रायोरिटी पे रखता है, ये सुनो, अच्छा मानता है। चलो मान लेते हैं बहुत अच्छी भी है, हालांकि मेरी नजर में बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सरकारी कर्मचारी कोई दिख जाता है तो ऐसा लगता है जरूर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जो नौकरी मिली। तो मेरी पर्सनल सोच है, ये मेरी पर्सनल बात है। मुझे पता है कि ये बात बहुत, और जो लोग सरकारी कर्मचारी बैठे हुए पहले ही माफी मांगता हूँ। सर मेरे पापा जी भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए, मेरी सिस्टर भी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे जीजा जी भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे जीजा जी के साथ मेरी ऐसे रहती है, उसको तो मैंने बोल दिया, हालांकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तहसीलदार है। मैंने एक दिन गुस्से में बोल दिया उसको, और तेरे जैसे को देख के तो मुझे लगता पिछले जन्म में बुरे कर्म किए। क्या मतलब पता है, मैं ऑफिसर हूँ। मैंने कहा हाँ, इस हिंदुस्तान में हर ऑफिसर का एक ऑफिसर होता है जिसके सामने वो ये बोलता है यस यस यस, ये सच है।
तो ये मेरी सोच का है, और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी सोच आपको सही लगे, पर मैंने अपने बारे में बताया है। लेकिन एक आम समाज की अगर देखें, जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया में सरकारी नौकरी को बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खूबियां अब हमें पता चली। हालांकि वो खूबियां अब नहीं रही, जैसा भगवान जी बोल रहे थे ना कि भी हाँ, अगर मान लेते हैं कोई चला गया इस दुनिया से भी, तो कम से कम उसकी बीवी को चपरासी की नौकरी तो मिल जाती है, अब तो वो भी नहीं रहा। या रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, अब तो वो भी नहीं रही। हेलो, पता है ना आपको? पर फिर भी एक चीज लगती है कि हाँ यार, नौकरी मिल गई, कम से कम दाल रोटी चलती रहेगी, कोई ज्यादा टेंशन नहीं। हेलो, यस, खुट्टे के बन गए तो चारा आएगा ही आएगा। हेलो ये लगता है, पर इसीलिए नौकरियां बहुत अच्छी लगती हैं हम लोगों को। और मैं आपको जो टॉपिक बता रहा था वो मैं ये बता रहा था कि हम इंसानों को जब तक किसी चीज की सही जानकारी नहीं होती, वो हमारे लिए फालतू बेकार और बकवास होती है। जैसे नौकरियां भी हमारे लिए फालतू बेकार और बकवास थी, पर आज अच्छी लगती है। यस, आज अगर हमारा बच्चा इंजीनियरिंग भी कर जाए और बाद में उसको चपरासी की गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए, तो हम लड्डू बांटते हैं, मेरा बेटा चपरासी बन गया, मेरा बेटा चपरासी बन गया। सब तो ऐसे ही ये जो सिस्टम है ना सर, बिजनेस, इसकी भी ध्यान से सुनना। जब तक हमें इसकी सही जानकारी नहीं होगी, तब तक ये हमारे लिए भी फालतू बेकार और बकवास होता है। मेरे लिए भी ये फालतू था। आरसिम में जितने भी कोर लीडर्स हैं, कोर लीडर का मतलब है आरसिम के टॉप बड़े लोग जो लाखों रुपए की इनकम लेते हैं और फाइनेंशियल रूप से फ्री हो चुके हैं। आज उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अगर मर भी गए तो भी उनकी इनकम बढ़ती रहेगी। ऐसा लेवल होता है स्टार रूबी के बाद का। उसी में मैं भी आता हूं। उन सारे कोर लीडर्स से जब मैं बात करता हूं, तो उनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने पहले आरसिम को कुछ समझते ही नहीं थे, मना किया था। अपने हरियाणा के एक हैं टीचर, अब नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आदमी यूं सोचेगा कि यार उनकी बुराई कर दी, बहुत सी रिकॉर्डिंग हो रही है। उन्होंने, मुझे याद है कि जब मैं इनिशियल स्टेज पे काम करता था, तो उन्होंने मुझे भी कहा था एक बार, यार हमें वत्स साहब ने फंसा दिया, 1500 रुपए का कपड़ा बेच के भागे। हेलो, क्योंकि उसकी पावर नहीं समझी थी। लेकिन जब ये बिजनेस समझ में आ गया, आज इतनी पागल तरीके से काम किया, नौकरी भी छोड़ दी, रिजाइन भी कर दिया, फुल टाइम काम कर रहे हैं, 8 लाख रुपए महीना की इनकम ले रहे हैं। तो समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के लिए हमें तैयार होना पड़ता है। ये सुनो, तो हम इंसान हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर, आज से पहले आप इस सिस्टम के बारे में क्या समझते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ प्लीज समझने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि समझने के बाद ही कोई चीज काम की होती है। क्लियर? यस। पहली चीज इंसान